नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन। क्या है परिसीमन? चुनाव से इसका क्या लेना देना? झारखंड के अगले चुनाव में परिसीमन का क्या असर होगा? क्या झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़ जाएगी? क्या वर्तमान विधानसभा सीटों की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी? किसी खास जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ जाएगी या घट जाएगी? इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये परिसीमन क्या है और क्या हो सकता है इसका असर। परिसीमन का फायदा क्या है? झारखंड में परिसीमन की जरूरत क्यों है? आज हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि परिसीमन क्या है। परिसीमन का सीधा अर्थ लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं का पुनः निर्धारण करना है। इसका मुख्य आधार जनसंख्या होती है और जनसंख्या में हो रहे बदलाव को ध्यान रखते हुए परिसीमन किया जाता है, क्योंकि कई स्थानों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, खासकर उन इलाकों में जो नए नए विकसित हो रहे हो, और कुछ इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन, रोजगार की तलाश, बुनियादी सुविधाओं का अभाव आदि के कारण पलायन होता है, जिससे जनसंख्या में कमी आती है। झारखंड विधानसभा की सीटों और यहां की लोकसभा की सीटों का परिसीमन होल्ड पर है। साल 2007 में देश भर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन हुआ। यह परिसीमन 2009 के लोकसभा चुनाव से देश भर में लागू हो गया। तब झारखंड में भी लागू होना था, लेकिन यहाँ के आदिवासी विधायकों ने विरोध किया। विरोध का कारण यह था कि परिसीमन प्रस्ताव लागू होने के बाद झारखंड विधानसभा में एसटी की सीटें घट जाएगी। जब परिसीमन रिपोर्ट लागू हो रहा था, उस समय मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे। मधु कोड़ा सरकार कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन से चल रही थी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। सोनिया गांधी यूपीए सरकार की अध्यक्ष थी। मधु कोड़ा के नेतृत्व में झारखंड के आदिवासी नेताओं और विधायकों ने सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से मुलाकात की। झारखंड में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू न करने के लिए जोर दिया गया। नतीजतन झारखंड में परिसीमन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, जबकि पूरे देश में लागू हो गई। झारखंड विधानसभा सीटों का परिसीमन अब भी होल्ड पर है। तो क्या झारखंड में परिसीमन के बाद विधानसभा की सीटें बढ़ जाएगी? बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? तो इसका जवाब फिलहाल स्पष्ट रूप से नहीं दिया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि झारखंड में लोकसभा की 1 सीट और विधानसभा की 13 सीटें बढ़ सकती है। फिलहाल झारखंड में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 28 सीटें हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित है। माना जा रहा है कि नए परिसीमन के अनुसार एसटी की सीटें घटकर 22 और एससी की सीटें बढ़कर 10 हो जाएगी। आदिवासियों की तुलना में बाहरी आबादी के बढ़ने के प्रभाव के कारण आदिवासियों के लिए जितने भी प्रकार के आरक्षण हैं, जैसे नौकरी, शिक्षा, पंचायत, लोकसभा, विधानसभा, साथ ही 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, सीएनटी एक्ट भी प्रभावित होगा। राजनीतिक हलकों में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। विधानसभा की घटने वाली सीट के लिए आदिवासियों का एक प्रतिनिधि मंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर झारखंड में आदिवासियों की 28 विधानसभा सीट व लोकसभा की 5 सीट को फ्रीज करने की मांग करेगा। केंद्रीय सरना समिति गैर आदिवासी द्वारा आदिवासी महिलाओं को पहली या दूसरी पत्नी बनाकर जमीन, नौकरी, मुखिया, जिला परिषद का आरक्षण का लाभ आदिवासी महिला के नाम पर ले रहे हैं। वैसी आदिवासी महिला जो गैर आदिवासी से शादी करने के बाद आदिवासी रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा को छोड़ देती है, वैसी आदिवासी महिला को एसटी के आरक्षण से बाहर करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। चूंकि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है और भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुआ था और 2021 में जनगणना होने वाली थी, मगर कोरोना महामारी के कारण जनगणना नहीं हो पाई। वर्तमान में मोदी सरकार 2025 में जनगणना शुरू करके 2026 तक पूरा करने का प्लान बना चुकी है। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा अनुच्छेद 82 के अनुसार एक परिसीमन अधिनियम पेश किया जाता है, पर यह जरूरी नहीं कि हर जनगणना के बाद परिसीमन किया ही जाए। परिसीमन आवश्यकता महसूस होने के बाद ही होती है। 1952, 1962,
1972 और 2002 में जनगणना समाप्त होने के बाद परिसीमन किया जा चुका है। अर्थात अगला परिसीमन 2026 के बाद जनगणना पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। अतः जब तक जनगणना पूरी न हो जाए और सही आंकड़े न मिल जाए तब तक परिसीमन में क्या होगा, किस क्षेत्र की भौगोलिक सीमा बदलेगी, किस जाति वर्ग की आरक्षित सीटें बढ़ेगी, किसकी घटेगी, इसके बारे में सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती है। वास्तविक स्थिति क्या होगी इसका सही आकलन जनगणना के बाद ही किया जा सकता है। परिसीमन पर आपकी क्या राय है? क्या झारखंड में परिसीमन जरूरी है? क्या झारखंड के समुचित विकास के लिए और विधायकों सांसदों की जरूरत है, या फिर विकास के लिए ज्यादा सांसद विधायक के बजाय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जयराम महतो की तरह के विधायक की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें ताकि आपके बहुमूल्य विचार को परिसीमन आयोग तक पहुंचाया जा सके। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हर खबर पर आपकी नजर बनी रहे। धन्यवाद।